तो दरवाजा बंद है और रानी दर्शन कर रही है ठाकुर जी के पर्दा में आई है, चारों तरफ से पूरी तरह कवर हो के एकदम ढक के ओढ़ के। जैसे ही दर्शन खुले तो सर्वोद्धारक ठाकुर जी विराजे और भक्तोद्धारक स्वरूप से सिंहासन से उठ के आपने कहा कि मैन जो दरवाजा होता वो खोल दियो। और बाहर जो भीड़ खड़ी भक्तन की वो आ रहा पड़ी दर्शन में, और रानी के कहाँ पर्दा कहाँ वस्त्र इतर वितर तितर हो गए। रानी घबराई गई और बेचारी जैसे तैसे वहां से निकली, अपने डेरान पे पहुंची तो राजा ने कही क्यों दर्शन भये? तो रानी ने पूरी बात बताई। ऐसो भयो इधर जब ये लीला भई तो परमानंद दास जी तो कीर्तन में, तो या लीला के दर्शन तो परमानंद दास जी को भई कि प्रभु दूसरे स्वरूप से उठ के दरवाजा खोल दियो और भीड़ रानी के ऊपर अर्राय पड़ी, टूट पड़ी दर्शन के लिए। तो परमानंद दास जी कीर्तन जो कर रहे थे वहां में तुक लगाई, कौन यह खेलवे की बान। वाह भैया, ये कौन सा तरीका है खेलवे, ये कौन सी रीति है? तो जैसे ही परमानंद दास जी ने कही कौन ये खेलवे की बान, मदन गोपाल लाल काहू की राहत नाहे कान। वाही जगह से महाप्रभु जी ने परमानंद दास जी को भर दिया और कही कि परमानंद दास जी ऐसे मत कहो, ये कहो भली यह खेलवे की बात। क्योंकि अभी अभी तो परमानंद दास जी को दासत्व तो श्री महाप्रभु जी ने दियो है और आप दास होए के सखा भाव को कीर्तन कर रहे हो। ठाकुर जी को अच्छो नहीं लगे तो आप फिर क्या हो? ये तो ठाकुर जी कल आप श्री के वचनामृत में कहा कि आप कर रहे, एक बात मुझको याद आई, जो ठाकुर जी को जगाए कि अपन आलिंगन करवे लग जाए हैं और मेरा लाला। और ये तो चलो ठीक है, आलिंगन करो वहां तक तो ठीक है, ठाकुर जी को अधर स्पर्श भयो। मैं ऐसे ऐसे जीव देखे वो तो ठाकुर इतने इतने बड़े, तो ठाकुर जी गोदी में कम से कम 15-20 किलो के, हाँ इतने बड़े ठाकुर जी, और गोदी में लेके क्यों रे मान रहा तू ऐसे करते हैं अपनी आंखों से मैंने देखो है। और वो कौन को रूप लेके बैठी है वहां पे, यशोदा मैया को, राधा रानी को, और ये ठाकुर जी की ताई को, दादी को, अम्मा को, काई को रूप लेके ठाकुर जी के वहां पर कपोल पे ऐसे कर रही है। क्यों रे हैं? अब मैंने वो कही ऐसा क्यों करे ठाकुर जी को? बोले मेरी आंखें ऐसी चले, तू जाने ये जाने, अपन का ज्यादा फिर बोल सके कुछ। पर ये अपराध अपन कितनों कर रहे हैं श्री ठाकुर जी को ले। भले अपन ठाकुर जी से करें, भले अपन ठाकुर जी को लाड़ लड़ावें, भले अपन ठाकुर जी को विशिष्ट प्रेम करें, भले अपने सर्वस्व समर्पण हमने ठाकुर जी को किया, लेकिन ये नहीं बोलना चाहिए कि वो ठाकुर जी। भले हमने उनको अपना लाला मान लियो, हमने उनको पति परमेश्वर मान लियो, हमने कछो भी मान लियो, लेकिन वो ठाकुर है, ठाकुर जी हैं, यशोदोत्संग लालित हैं, नंद नंदन हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, गौरव अधिपति हैं। ये हमको कभी भूलना नहीं चाहिए। या लिए अब ये समझ लो, कदाचित विचार करने को विषय है कि ठाकुर जी के कपोल जितने कोमल हैं और हमारे अधर शायद उतने कोमल न हों, तो ठाकुर जी को हमारे अधरन के स्पर्श को भी श्रम पड़तो होए, ये अपराध को भागीदार कौन होएगा? विचार करने को विषय। और श्री महाप्रभु जी ने तो अभी दासत्व तो अपने लिए दिया, हम तो सखा भाव में बहुत आगे बढ़ गए। आपने आज्ञा करी ना, ठाकुर जी ज्यादा आगे से कृपा करें, वादिन आप आज्ञा अधिकारी हो, ऐसे ही नहीं। मेरे प्रियजनों, तब परमानंद दास जी ने ये पद किया, भली ये खेल वे की वान। क्यों?
कारण ये है कि आचार्य आप अपनो स्नेह श्री गोवर्धन नाथ जी में रखें। आचार्य जी को विशिष्ट स्नेह श्री गोवर्धन नाथ जी में, यानी कि वो हमारे विशिष्ट प्रिय हैं, और जो हमारे जीवन में हमारे लिए सबसे अधिक प्रिय है, वहां से कोई तीसरा व्यक्ति आके कछु तू तड़ाक कहे तो अपन को पचे नहीं, अपन वहां को सुन नहीं सके। यही भाव से श्री आचार्य जी ने परमानंद दास जी को वर्जे कि तुम ऐसे क्यों ठाकुर जी को कह रहे हो। दूसरा भाव ये भी है तो कि अभी आपको दासत्व प्राप्त भयो है, जब ठाकुर जी कृपा करें, सब शुभाव प्रदान करें तो ऐसे बात कही जा सके, नहीं तो नहीं कही जा सके। तब श्री परमानंद दास जी ने कहो भली है खेल वे की बात, मदन गोपाल लाल काहू की राखत नाही कान। अपने हाथ ले देत वन चरण ही दूध भात घृत सान, सो वर्जो तो आंख दिखावे घर पर कूदत दान, भली ये खेल भी की बात। या प्रकार से मेरे प्रियजनों, जब कीर्तन किए आप श्री खूब प्रसन्न श्री परमानंद दास जी के ऊपर भये, और सहस्रावधि कीर्तन परमानंद दास जी ने किए। जैसे परमानंद दास जी के जो पदन में बाल लीला के भाव हैं और रहस्य खूब झलकत हैं, जो रहस्य के लीला के पद गाए ना, उनमें भी बाल लीला को भाव झलके, ऐसे बाल लीला में आसक्ति परमानंद दास जी की। तो लीला को अनुभव परमानंद दास जी को जब भयो, ताही लीला के पद श्री परमानंद दास जी गए, और श्री आचार्य आप परमानंद दास जी को बाल लीला रस को दान हृदय में कियो, तो तासों बाल लीला गुण पदन में हूं झलके। इस नित्य को क्रम श्री परमानंद दास जी को गोवर्धन नाथ जी की सेवा में चल रहे हो। एक दिन सगरे भगवदीय सब वैष्णव भगवदीय जन, सूरदास जी, श्री कुंभन दास जी, रामदास जी आदि सब वैष्णव मिलके परमानंद दास जी जहाँ रहते वहां आए, और जो सब भगवदीयन को अपने घर आए देख के परमानंद दास जी अपने मन में बड़े प्रसन्न भये। कभी कभी ऐसा अपने संग हो जाए ना, अपन के काम को निकल रहे हैं, कौन जा रहे हैं, और कोई वैष्णव अपने पास आवे कि कोई व्रजजन आवे, कोई आवे, तो अपने भले हाँ जय श्री कृष्ण, हाँ आओ आओ, केम छो, अंदर मन में कह रहे हो कैसे खराब समय पे आ रहे हो। तो वाकई हृदय में जो ठाकुर जी बैठे हुए जो आए ना विराजमान हो के, वो आपके हृदय की जाने, आपकी मुख की वाणी को कोई लेनो देनो नहीं। इसलिए जब भी कोई वैष्णव अपने यहाँ पर हरे, तो उनको ठाकुर जी को भाव करके ही घर में पधराओ। क्यों कि भगवदीय को जो स्वरूप है वो ठाकुर जी को स्वरूप है। यहाँ परमानंद दास जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी भिन्न भिन्न स्वरूप भगवदीय के स्वरूप तो मेरे घर आज पधारे हैं। तो भगवदीय श्री गोवर्धन नाथ जी को ही स्वरूप है। अनेक रूप हो के श्री ठाकुर जी पधारे, कैसे, जो कि ठाकुर जी भगवदीय के हृदय में सदा विराजे। आज श्री परमानंद दास जी अपने भाग्य को धन्य कह रहे हैं, कृतकृत्य अपने को मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवदीय वैष्णव मेरे यहाँ पधारे हैं, आज मेरे घर पधारे हैं। तो सबसे पहले तो भगवदीय के ऊपर कछु नौछावर करनी चाहिए। अपने नौछावर को हो न क्रम। अपन को कोई कहे कि भगवदीय के वैष्णवन के ऊपर कछु नौछावर करो, तो क्या करो? कछु तो जेब में से गड्डी निकल ही आवेगी, 1000, 500, 200 जो कछु होंगे, क्योंकि अपने पहुंच वहीं तक है, वहां से आगे की है ही नहीं ना। कारण ये है अपने अपनो रास्ता खुद रोक के बैठे हैं, अपने पहुंच को आगे बढ़ा नहीं रहे हैं अपन। या परमानंद दास जी कह रहे हैं कि आए मेरे नंद नदन के प्यारे, आए मेरे नंद नदन के प्यारे, माला
तिलक मनोहर वानो त्रिभुवन के उजियारे, आए आए मेरे नंद नदन के प्यारे। प्रेम सहित और वशत निरंतर ने कहु तरत न टारे, हृदय कमल के मध्य विराजे श्री ब्रजराज दुलारे। अपने कीर्तन में भी ये बात कही है परमानंद दास जी ने, हृदय कमल के मध्य विराजे श्री ब्रजराज दुलारे, आए मेरे नंद नदन के प्यारे। कहा जानो कौन पुण्य उदय भयो, अपने भाग्य की कितनी सराहना श्री परमानंद दास जी किए या पद में या कीर्तन में। कहा जानो कौन पुण्य उदय भयो, मेरे घर जो पधारे, परमानंद करत न्योछावर, बार बार हो बारे। अर्थात परमानंद दास जी ने समस्त भगवदीय जन के ऊपर अपने आप को स्वयं को न्योछावर कर दिया। ऐसे परमानंद दास जी भगवदीय हैं। अच्छा, ऐसे जो भगवदीय हो गए ना, जिनकी चर्चा अपन कर रहे हैं, इन्हीं के संग तो श्री गोवर्धन नाथ जी खेले। अपन तो क्या भावना करें तो आज ठाकुर जी के वो आएंगे तो क्या बनाना चाहिए। हाँ, अच्छा ये बना लेते हैं। फिर कोई वैष्णव से बात हो, कोई अपने मिले हुए वाले से कि आज क्या बनो, कोई ठाकुर जी की ये अरोग की इच्छा आती है, हमने ये बना लिया। वाह रे चतुर, मन अपनो और नाम ठाकुर जी को। क्योंकि एक बात आप मान लीजिए कि बाद में सच में ठाकुर जी की ऐसे अरोग की इच्छा होगी, बाद में आप तो आज्ञा करेंगे कि सुन आज मुझको ये अरोग है। जैसे कल आवे वाली वार्ता को प्रसंग में कुम्भन दास जी की में आवे को गोवर्धन दास जी ने कुम्भन दास जी से कही कि मुझको तो महेरी अरोग नहीं है। तो सीधे आज्ञा करेंगे, अपन की श्रेणी अपन को, अपन की गतिविधि अपन को वैसी करनी है। एक बात ख्याल रखियो, अच्छो लगे, आनंद आवे, इतने श्रोता सामने बैठे हो। कौन बैठे हो सामने? है श्रोता है, बहुत अच्छी बात है। कोरे श्रोता ही बने रही हो, क्या और कुछ बनाओगे? कोरे श्रोता बन के मत बैठो मेरे प्रियजनों, कोरे श्रोता बन के मत बैठो। या भगवदीय जनन की वातन को श्रवण करके अपन को आगे मार्ग प्रशस्त करने को विचार करो कि हमको यहाँ से आगे कैसे चलना है। हमारा जीवन यहीं तक नहीं है। आए जब कथा प्रवचन सप्ताह भय सुन लिए, सुन के बाद में घर पे गए तो बोले थोड़े कपड़ा सुपड़ गए, ठीक कर रहे, कुर्सी पे बैठे कि नीचे बैठे। जाको कि अपन हाथ झाड़ के फटकार के, कल सूरदास जी ने कही ना, हाथ झाड़ के चल दिए। जन्म में का की हो, अपन को हाथ झाड़ के नहीं जानो मेरे प्रियजनों, स्मरण रहे, हाथ झाड़ के नहीं जानो है, अपन को कछु लेके जानो है। और ज्यादा अगर अपन कछु नहीं ले सके तो ये चीज अपन जरूर हृदय में रखें, एक विरह को भाव, एक ताप को भाव। यहाँ श्री परमानंद दास जी कह रहे हैं कि हरिजन संग छिनक जो होई, इतनो भाव यदि जीव के हृदय में बनो रहे कि हरिजन संग छिनक जो होई, करे कृपा गिरिधरन जीव पर पातक रहे न कोई, हरिजन संग छिनक जो होई। इतनो भाव बने रहे ना तो संभावना है कि हमारे गिरधर एक दिन जरूर कृपा करें। लेकिन हम संग कौन को मान रहे हैं? हरिजन को करेंगे, हरिजन के माध्यम से। माध्यम कोई हरिजन, कोई वैष्णव, कोई भक्त, कोई तादृशी, कोई भगवदीय ही हो। वो
या में कोई संदेह नहीं। ऐसे करके अनेक पद श्री परमानंद दास जी गाए। तब सब जो भगवती वहां आए उनके पास में सब बहुत प्रसन्न भये। जब प्रसन्न भये तो परमानंद दास जी ने कही कि कछु आज्ञा करो मेरे लिए। तो रामदास जी ने पूछी, जो परमानंद दास जी ब्रज में सगरो प्रेम ब्रज भक्तन को है, या मैं नंदराय जी को प्रेम है, गोपी जन को प्रेम है, ग्वाल वालन को सखान को प्रेम है, तो ये बताओ सबसे उत्तम कौन को प्रेम है, सबसे श्रेष्ठ कौन को प्रेम है। या बात में रामदास जी ने परमानंद दास जी की परीक्षा की। क्यों? क्योंकि परमानंद दास जी को जो चित्त है वो बाल लीला में बहुत है, और तुम कृपा पात्र भगवती हैं, चित्त बाल लीला में कृपा पात्र भगवती है। तासे ये जो हमारे मन को संदेह है वाको आप दूर करो। तो या प्रकार रामदास जी ने परमानंद दास जी से पूछा। श्री आचार्य जी के अभिप्राय में तो ये बता रहे हैं कि आचार्य जी के अभिप्राय में तो गोपीजन को प्रेम श्रेष्ठ है, बहुत है, और परमानंद दास जी ने तो नंदालय की लीला और बाल लीलन को वर्णन बहुत कियो। तासो आचार्य जी के हृदय के अभिप्राय की खबर पड़ी या न पड़ी, ये जानने के लिए रामदास जी ने परमानंद दास जी की परीक्षा ली। तब श्री परमानंद दास जी ने ये पद कियो, गोपी प्रेम की ध्वजा जिन गोपाल कियो बस अपने और धरि श्याम भुजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। या प्रकार से जो पद कियो, कीर्तन कियो। तो परमानंद दास जी ने ये जब पद कियो, सब वैष्णव परमानंद दास जी से कहे कि परमानंद दास तुम धन्य हो, धन्य हो। खूब परमानंद दास जी की सराहना किए, और सराहना करके सब वैष्णव वहां से विदा हुए अपने अपने घर को। बहुत दिन समय तक श्री परमानंद दास जी ने श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा की। एक दिन श्री परमानंद दास जी श्री गोसाई जी के और श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन के भाव से गोकुल गए। गिरिराज जी सो गोवर्धन नाथ जी सो गोकुल पधारे। गोकुल में आए तो दर्शन करके रात्रि वहां रहे। जब प्रातः काल हुए तो गोसाई जी स्नान करके श्री नवनीत प्रिया जी के मंदिर में पधारे, और तब परमानंद दास जी को बुलाए, और परमानंद दास जी ने आए के श्री गोसाई जी को दंडवत किया। तब श्री गोसाई जी आप परमानंद दास जी से कहे, जो श्री ठाकुर जी को सगरी लीला व्रज की बहुत प्रिय है, तो नित्य लीला व्रज की श्री ठाकुर जी को सुनाओ। नित्य लीला। अब यह बात ये है, तो कोई काल में पार नहीं पावे। एक लीला को पार न पावे तो सगरी लीलन को पार कैसे पा सके? तो सगरी लीला कौन गावे? तो यहां श्री गोसाई जी ने परमानंद दास जी से आज्ञा करी कि मैं एक कीर्तन करके आपको दे रहे हूं, तामे सगरी लीला को अनुभव है, और तुम या समय वह पद को नित्य गाएंगे। तो परमानंद दास जी ने कही, महाराज वह पद कृपा करके बताओ। और श्री गोसाई जी तो आचार्य हैं, पुष्टि मार्ग के चलावे वाले हैं, पथ प्रदर्शक हैं, तो उन्हें अपनी भाषा जो ब्रज भाषा है वहां में तो पद की हो नहीं, आचार्य रीति से संस्कृत भाषा में ही पद की हो, और वो पद करके परमानंद दास जी को बताया। वो जो पद है कि मंगलम मंगलम ब्रज भूमि मंगलम,
जैसे गोसाई जी ने किया। मंगलमीय श्री नंद यशोदा नाम सुकीर्तन में तद्रुत चरोत संग सुलालित पालित रूपम। मंगलम मंगलम ब्रज भूमि मंगल। तो यह संस्कृत के पद के भाव अनेक मंगल मंगल करके श्री परमानंद जी अनेक पद किए। मंगल माधव नाम उच्चार, मंगल बदन कमल कर मंगल मंगल जन की सदा बहार। खेलत मंगल पूजत मंगल गावत मंगल गीत उदार। मंगल श्रवण कथारस मंगल मंगल तन वसुदेव कुमार। ये मंगल को जो पद कियो, मंगल मंगल को, यह एक प्रश्न आए क्यों कि श्री परमानंद दास जी तो नंद नंदन के भगवान की बाल लीला में इनकी आसक्ति है, और यहां पद में कहे वसुदेव कुमार, ऐसा क्यों? जब मंगला की आरती भई वास्तव में आप पद किए, तो प्रश्न यही आ रहे हो कि वसुदेव कुमार क्यों किए? तो यहां में ब्रज की लीला है, सो ठाकुर जी को नित्य सुना रहे, और मंगल मंगल की जो पाठ या पद में जो आयो है वो सब पाठ होए, तो सबरी ब्रज लीला को पाठ भयो जाना। तो तहा मंगला को पद परमानंद दास जी ने कियो, तो तहा में कहे मंगल तन वसुदेव कुमार। मेरे प्रियजनों, पुष्टि मार्गीय लीला में श्री परमानंद दास जी नंद नंदन के उपासक हैं, और वर्णन में वसुदेव जी के बालक को नाम लियो वसुदेव कुमार, मंगल तन वसुदेव कुमार। तो वसुदेव कुमार कहे या को क्या कारण है? तो यहाँ एक उदाहरण दियो है श्री भागवत जी को कि बेड़ू गीत में और युगल गीत में गोपी जन ने देव की सुत गोविंद, देव यानी ठाकुर जी को देव की सुत कह के संबोधन कियो। यशोदा जी को सुत नहीं कहो, कि नंद बाबा को सुत नहीं कहो, देवकी जी को सुत कहो। अब या के पीछे भी कोई रहस्य तो है, ऐसे तो गोपीजन नहीं कहे देव की सुत। देव की सुत क्यों कहे? यशोदा जी सुत क्यों न कहे? कारण कि आज ये गोपीजन कुमार का भाव से ठाकुर जी को बोल रहे हैं। कारण क्या है कि समस्त जो व्रज की गोपीजन हैं वो मैया यशोदा को अपनी मैया माने, और गोपीजन को भाव ठाकुर जी के प्रति प्रियतम को पति भाव है। और यशोदा जी मैया है और यशोदा जी को लाला पति, ये कैसे बने? या तो बहन भाई को संबंध जुड़ जाएगा। ये बहन भाई को संबंध न जुड़े, याली गोपीचंद ने कही देव की सुत हो। या जगह गोपीचंद ने ठाकुर जी को यशोदा जी को पुत्र नहीं देव की सुत कहे। यशोदा जी तो हमारी माँ है, और जो हमारे पति है, जो प्रियतम श्री ठाकुर है, वो देवकी के पुत्र हैं। ऐसे करके बहुत सुंदर यहां पर बात है। मेरे प्रियजनों, तब परमानंद दास जी गोवर्धन धर के दर्शन को श्री गोकुल तक गिरिराज जी आए, और वहां पे आके भी आपने ये मंगल के पद गाए। मंगल आरती में मंगलम मंगलम पद प्रारंभ किए, तो गोवर्धन धर के यहाँ भी मंगल मंगल की रीत प्रारंभ भई, पहले नहीं होती। तो परमानंद दास जी ऐसे सदैव से गोवर्धन नाथ जी की कीर्तन की सेवा की।
एक समय जब जन्माष्टमी को समय है तो तब श्री गोसाई जी गोकुल में नवनीत प्रिय जी को पंचामृत स्नान कराई के श्रृंगार करके तब गिरिराज जी पधारते और गिरिराज जी पधार के श्री गोवर्धन नाथ जी के श्रृंगार करते, फिर पाछे राजभोग धर के पहुंच के फिर गोकुल पधारते वाही दिन, क्योंकि रात्रि को ठाकुर जी को मध्य रात्रि पर जन्म की जो रीति है वो क्रम करनो है, रीति करके पलना झुलाए, फिर श्रीनाथ जी के यहाँ पधारते पधारते नंदोत्सव करते। तो सब जन्माष्टमी है, जब जन्माष्टमी आई तब श्री गोसाई जी आप परमानंद दास जी को संग लेके गिरिराज जी से गोकुल पधारे और जन्माष्टमी के दिन श्री गोसाई जी आप श्री नवनीत प्रिय जी को अभ्यंग कराए और ता समय परमानंद दास जी ने बधाई गाई। सवे मिली मंगल गावो मारे, आज लाल को जन्म दिवस है बाजत रंग बधाई, मंगल गावो माई सवे मिली मंगल गावो माई। मेरे प्रियजनों, ये बधाई भई तब श्री गोसाई जी नवनीत प्रिय जी की श्रृंगार करके तिलक किए और परमानंद दास जी ने अनेक बधाई के और पद किए और वह पद में कहो आज बधाई को दिननी को नंद घरनी जसमत जायो है लाल भांगतो जी को, आज बधाई को दिन नी को। श्री परमानंद दास जी बधाई गा रहे, पंच शब्द बाजे बाजते हैं घर घर ते आयो है टीको, मंगल कलश लिए व्रज सुंदरी ग्वाल बनावत छीको, आज बधाई को जननी को। देत अशीष सकल गोपी जन जीवो कोट बरिसो, परमानंद दास को ठाकुर गोप भेख जगदीशो, आज बधाई को जननी को। ये बधाई श्री परमानंद दास जी गाए। बधाई के भी बहुत अनेक पद परमानंद दास जी किए। तब अर्धरात्रि के समय श्री गोसाई जी आप जन्म कराए के श्री नवनीत प्रिय जी को पालने में पधराए, श्री नंद राय जी, श्री यशोदा जी, गोपी ग्वाल को भेंट सब धराए। ता समय परमानंद दास जी ने और पद किए, वो सब पद करके कीर्तन किए हैं। और वह पद के जो उत्तरार्ध में जो आयो है, ऐसे दशक हुए जो और तो सबको सच पावे, बारो वंश नंद बाबा को परमानंद जी भावे, जशोदा रानी शोभन भूले भूली। ऐसे आप पद के तो यह पद में ये जो उत्तरार्ध की कड़ी है लिखी है, या श्री परमानंद दास जी कहे कि ऐसे दशक हो जो और तो सबको सच पावे, बारो वंश नंद बाबा को परमानंद जी भावे। तो यह पद में श्री परमानंद दास जी कहे जो ऐसे दशक हो जो और तो सबको सच पावे। क्यों? तो भगवदियन के वचन सत्य करने के लिए या 10 की बात करी, 10 स्वरूपन की। श्री गोसाई जी के 7 बालक और श्री गोसाई जी, श्री आचार्य जी, कितने हो गए? 9। 10वें श्री गोवर्धन नाथ जी। ये 10 स्वरूप एक हैं, ऐसे श्री परमानंद दास जी का ये 10 स्वरूप प्रकट होए के सबको सुख दिए हैं। सो सब माने सगरे देवी पुष्टि मार्गीय, सो या प्रकाशों भाव सहित परमानंद दास जी ने कीर्तन गाए। तब श्री नंदराय जी और गोपी ग्वाल वैष्णवन के यूथ अपने लाल जी सबको लेके दधिकांदो किए। तब परमानंद दास जी को चित्त और दधिकांदे के आनंद में विक्षिप्त हो गए
और विक्षिप्त अर्थात आनंद की अतिशय स्थिति, और कुछ समझ में नहीं आए। वह समय परमानंद दास जी नाचने लगे उत्सव में, अर्थात ये समझो कि श्री परमानंद दास जी बावरे हो गए, बावरे आनंद में। और ये पद गायो, और जब पद गाए प्रेम में परमानंद दास जी ने, अब प्रेम की स्थिति तो ऐसी हो ना, वहां में कुछ याद नहीं है, राग भूल गए, कौन से राग में गाना है। समय रात्रि को और गाये सारंग में, ऐसे परमानंद दास जी ने आनंद मग्न हो के पद गायो, आज नंद राय की आनंद भयो। आप सब गाते होंगे ना उत्सव के समय,